मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल भी मौजूद हैं। श्रीलंका की परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी? प्रथम नसांका कैसा था? ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज के उनके चेहरों पे साफ लग रहा था ये कुछ टीम करेगी। अपनी टीम को मैच भी जितवाया, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी किया। एडम जाम्पा के अलावा कोई आपके पास स्पिनर नहीं प्रोड्यूस हो रहा। क्वालिटी जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको टीम में शामिल करें। उस्मान तारिक हो या शादाब, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं। बॉलिंग को सेट करें तो हमारी बैटिंग वीक हो जाती है, बैटिंग की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉलिंग वीक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सानिया मुमताज़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल डिस्कशन के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ रोज़ की तरह चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ एक स्पेशल एंट्री हुई है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल भी हमारे साथ है। आपको भी हमारी माइन्यूट से डिस्कशन में नहीं, रिजेम्बलेंस मुशाबियत इतनी आपकी आपके भाई के साथ, मेरा क्या कसूर है? आपने भी नहीं दी। फॉर्मर का है, रिटायर्ड मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन फॉर्मर का मतलब ये है कि आपने रिटायरमेंट दिया, अभी मैं इन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं दिया। आई एम स्टिल मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल भी मौजूद हैं। नाम भी सही, डेजिग्नेशन भी सही है। कंटिन्यू करते हैं जी हमारी आज की डिस्कशन को। श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यकीनन आप दोनों ने देखा होगा जी। और श्रीलंका की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? प्रथम नसांका कैसा था अदनान, आप बताएं। अगर फाइट की बात करूं तो श्रीलंका ने आउटस्टैंडिंग जो है वो रन चेस किया और ऐसा कर दिया ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज कि उनके चेहरों पे साफ लग रहा था कि ये कुछ टीम करेगी। और जिस तरह की उसे नसाका ने बैटिंग की है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को के सामने रन्स करना इतना आसान नहीं है और उतने ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो रन चेस किया और सेंचुरी स्कोर भी की, अपनी टीम को मैच भी जितवाया और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी किया। डेफिनेटली। इरफान, आपका क्या टेक है? श्रीलंका कैसे आउटशाइन कर रही है, क्या रीजन? अभी रिसेंटली आप देखें हमारे साथ सीरीज उनकी इक्वल हुई और उसके अलावा ट्राई नेशन वो हारे, फिर अभी वाइट वॉश हुए इंग्लैंड से, जो कि बहुत अच्छी साइड नहीं है। बट श्रीलंका से आप इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज होगी, श्रीलंका होगी, एनी टाइम दे कैन डू एनीथिंग, लाइक पाकिस्तान एज वेल। बट हमारे तो हालात अभी नरम गरम है, तो हम कब सरप्राइज करेंगे उस पे हम करते हैं बात। पहले जरा ऑस्ट्रेलिया की, हाँ उस पे है, उस पर भी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो शायद अगर आप देखें कि दुनिया की सबसे बेस्ट साइड इन ऑल फॉर्मेट और क्रॉस द फॉर्मेट आप देखेंगे सबसे आपको बेहतरीन नजर आती है। गिव अप नहीं करते, लास्ट बॉल तक फाइट करते हैं। बट जो अभी पोजीशन उनकी नजर आ रही है, ज़्यादा वरीसम साइन ये है कि बैटिंग की क्रॉप नहीं आ रही। बॉलिंग में देखते हैं तो जब पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क नहीं है तो एकदम आपको लगता है कि बिल्कुल रॉ है मटेरियल। उसके बाद कोई पोटेंशियल नहीं है। फिर एडम जाम्पा के अलावा कोई आपके पास स्पिनर नहीं प्रोड्यूस हो रहा, जिन्होंने शेन वॉर्न, मैगिल आपके प्रोड्यूस किए। नेथन लाइन बड़ा शानदार है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये क्या माइंडसेट है कि रिजल्ट हो गई है टीम में कि ये टेस्ट खेलेगा, ये T20 खेलेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस है 500 प्लस आउट किए हैं तो आपको आप खिला सकते हैं T20 भी। आपका क्या कहना है? देखें, आपकी टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या? अगर आपका एक लेग स्पिनर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा या आप 6 स्पिनर खिला रहे हैं, एक ही स्पिनर है आपके पास, तो आपको चाहिए कि क्वालिटी जो है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी ज़रूरत है टीम को, उसको टीम में शामिल करें। वो नेथन लाइन हो, जंपा हो या उस्मान तारिक हो या शादाब हो। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है टीम की, उस हिसाब से आप टीम सेट करते हो। और ये नहीं होता कि आपने T20 में 6 स्पिनर खिला दिए जैसे हमने खिलाए। हमने तो 50 ओवर में 6 स्पिनर नहीं खिलाता कोई टीम, तो हमने ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि हमने 6 स्पिनर खिलाए। तो कहीं ना कहीं चीजें देखने, ट्रॉफी में हमने एक खिलाया जब पूरी दुनिया कहती रही 4 स्पिनर डाले। तो देखें ना, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं कि हम करें क्या। हम बॉलिंग को सेट करें तो हमारी बैटिंग वीक हो जाती है, अगर बैटिंग की तरफ जाते तो हमारी बॉलिंग वीक हो जाती है। अच्छा, तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, ये जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं एग्जिस्ट करती है, ज़्यादा T20 में होती है या ODI में भी यही सिलसिला चल रहा है कि हमें नहीं पता कितने स्पिनर्स खिलाने हैं, कहाँ फास्ट बॉलर्स लाने हैं? देखें, ऐसा नहीं होता है। देखें, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर सैम आपके पास बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन है, आपके पास आगा है, बैट्समैन है, उसने खेलना, आपके पास 2 स्पिनर आ गए। उसके बाद आप फास्ट बॉलर कहाँ थे? तो फास्ट बॉलर देखें, आप नसीम को मैच खिला सकते हैं, आप शाहीन से नहीं परफॉर्म हो रहा और सलमान मिर्जा को करवा सकते हैं। उन्हें 3 आउट किए हमें पहले मैच में, उसके बाद वो मैच एक्सपायर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बड़े नामों से कभी नहीं जीतते, हमेशा टीमें जीतती हैं कॉम्बिनेशन से। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप इसी तरह स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। आप एग्री करते हैं? मैं बल्कि नाम पे से जानना चाहूँगा अदनान भाई, ये आप बताइए कि दुनिया की सारी टीमें हैं, आप सबका कॉम्बिनेशन की जो बात कर रहे हैं, 2 जेन्युइन पेसर के साथ जा रही है। इंडिया ने भी 2 तो एटलीस्ट रखे थे ना, हार्दिक पांड्या भी था, आप उसको ये नहीं कह सकते भी किसी पेसर से कम है, और बुमराह था। हम एक पेसर के साथ गए, वो भी फिट नहीं है, शहनशाह अफरीदी, दूसरे से तो बॉल ही नहीं करवाई। अब हम नेक्स्ट गेम में आपको लगता है कि हमें सलमान मिर्जा के साथ नसीम शाह को भी खिलवाना चाहिए और एक ऑलराउंडर को बैठा दें हम?
देखें आप मेरे ख्याल आई डोंट थिंक सो कि आपको 6 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। आपको फास्ट बॉलर न्यू बॉल के साथ बॉल करने वाले T20 में चाहिए, क्योंकि पावर प्ले एक ऐसा मैच का हिस्सा है, ऐसा पार्ट है जहां से आप मैच से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने विकेटें हासिल कर ली तो बैटिंग साइड के ऊपर प्रेशर आ जाता है, अगर आपने रन दे दिए तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है बॉलिंग साइड। तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपके पास आगा है, सैम अयूब है, उसके बाद नवाज है, तो ये आपके पास इनफ बॉलिंग है स्पिनर्स के, तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपको फ़खर को देखें, कुलदीप की बात करें तो वो कोई मैच नहीं खेला, पर इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको खिलाया क्योंकि उसका प्रेशर है पाकिस्तान टीम के ऊपर। उसके बाद अगर बात करें तो हमने फ़खर को क्यों नहीं खिलाया, हमने अपनी बैटिंग क्यों नहीं अपनी जो है वो बैलेंस की, हम स्पिनर्स को लेके चले गए। तो ना बैटिंग को स्ट्रेंथन किया ना बॉलिंग को स्ट्रेंथन देखें किया। हम अगर हम बात करें तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ना आपने बैटिंग स्ट्रोक की, ना बॉलिंग तो हमारे पास थी ना आपने बैट। अगर पूरी टीम में बात करूं ना, देखो मैं अगर पूरी टीम की बात करूं ना तो टीम में सिर्फ एक बैट्समैन है, सैम भी बॉलिंग करता है और साहबजादा फरहान और बाबर आजम है। तो इनके अलावा कौन सा ऐसा बैटर था जो प्रॉपर बैट्समैन था, और जैसे वो आउट हुए और प्रेशर जो है वो सारे ऑलराउंडर्स पे पड़ गया, ऑलराउंडर पे आ गया। देखिए आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, डजंट मैटर ये T20 क्रिकेट है, इसमें आपके पास अगर बॉलर कम भी होंगे ना, तो अगर आपके पास बैटिंग ऐसी है तो श्रीलंका की तरह आप 180 प्लस रन भी चेस कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि मेरे पास है ही 2 बैट्समैन, और अगर वो आउट हो गए तो फिर क्या होगा, आपके पास 130 भी चेस नहीं कर सकते। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जितनी आप बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उतनी आपको बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फ़खर को मैच खिलाना पड़ेगा, नाफी बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उसको खिलाना पड़ेगा। उस्मान ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग की उसने, बहुत अच्छी बैटिंग डोमिनेट किया उसने, पर उसके साथ कोई ऐसा बंदा होता है जो पार्टनरशिप लगा सकता तो शायद हम मैच के करीब चले जाते। बाबर आउट हो गया तो फिर अकेला जो है सलमान वो रह गया, उस्मान रह गया। तो आपको कॉम्बिनेशन में आपके पास ऐसे बैटर होने चाहिए जो पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। श्रीलंका में बड़ी हिट मारना बहुत मुश्किल है, पर अगर मैच लेके लंबा चलेगा तो फिर आपको ज़्यादा इफेक्टिव। आप दोनों से ये सवाल है, क्योंकि आप टीम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर लेते हैं कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। शाहीन अबरार में से दोनों को रखना इस टाइम पे जस्टिफाइड है, उनकी पोजीशन और प्लेस? देखें अगर दोनों की बात करें, अगर दोनों की परफॉर्मेंस नहीं है, देखें इवन आपके शादाब पास को भी आप इस लिस्ट में ले आए। आप 2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं, जैसे नवाज बॉलिंग करता है वो भी उसका भी बॉल लग के बाहर निकलता है, इब्रार खिला रहे हैं वो भी मिस्ट्री, चले वो ठीक है। उसके बाद शादाब की बात करें तो दोनों सेम बॉलर हैं जिनका बॉल बाहर जाता है। उस्मान आपके पास है, आगा बॉलिंग कर लेता है, सैम अयूब बॉलिंग कर लेता है। तो मेरे ख्याल से आपको बॉलिंग हटानी पड़ेगी। इन स्पिनर्स में उस्मान हो गया, इब्रार हो गया या शादाब हो गया, इनमें आपको बिठाना पड़ेगा और बैटिंग बढ़ानी पड़ेगी और बैलेंस करना पड़ेगा। और शाहीन अगर बॉलिंग नहीं कर रहा, वो वैसे भी अपने एहसास ज्यादती कर रहा, उसकी नीज पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, तो सलमान मिर्जा को जरूर चांस देना चाहिए। आपका क्या टेक है? मेरा मानना बिल्कुल यही है, मैं तो पहले भी कहता सलमान मिर्जा किसी तरह बाहर नहीं होता, शाहीन को इनफॉर्म बिल्कुल नहीं है, उसको खिलाना उसके साथ भी जाती है। एक तो ये चेंजिंग होनी चाहिए। दूसरा मेरा मानना है कि 3 ऑलराउंडर में से किसी एक ऑलराउंडर को बिठाएं और आप उसको नसीम शाह को खिलाएं, जेन्युइन पेसर को खिलाएं। ठीक है, अब इस चीज़ को छोड़ दें कि अब हमने ऑलराउंडर के साथ जाना है, दुनिया स्पेशलिस्ट के साथ जा रही है। तो आपको दूसरी राना भी है अभी बॉलिंग करने राना से अब नहीं करवाते तो उन्होंने की करिए उससे राना जी कम कराते या बैटिंग राना करा छोड़ दो दें, उन्होंने या उस्मान bowling तारिक को टाइम पे यूटिलाइज हाँ, नहीं ये किया किया। पिछले मैच में। और तीसरा ये है कि बाबर की जगह आपको अब डालना पड़ेगा फ़खर जमान, चांस लेना पड़ेगा। और ये आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि फ़खर ओपनर है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, फ़खर को ओपन कराएं साहबजादा फरहान के साथ, साइम को अब नीचे लेके आ सकते हैं, उसको वन डाउन खिला सकते हैं, उसको नीचे ला के आप यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे एशिया कप में किया था, तो मैं कहता दैट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये 3 चेंजिंग तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मस्ट करनी चाहिए। ठीक है इरफान, एक और सवाल मेरा ये है कि अगर हम बिलखसूस कल के मैच की बात कर लेते हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप टीम पाकिस्तान को कल के लिए? देखें अब जो हो गया सो हो गया, अब आपको देखना पड़ेगा, लुक फॉरवर्ड। खैर है नमीबिया के साथ मैच है, तो आपको कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जो हमने लेके आगे चलना है। तो सलमान मिर्ज़ा को मैच खिलाएं, फ़खर को मैच खिलाएं, तो कॉम्बिनेशन ऐसा सेट करें जो सुपर 8 में आपके काम आए। ये वहाँ पे जाके फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि हम करें क्या, बॉलिंग को बढ़ाएं या बैटिंग को बढ़ाएं। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और ऐसे बैटर जो है टीम में रखने पड़ेंगे जो लंबी क्रिकेट खेले, लंबी पार्टनरशिप लगाएं और टीम को लेके चले। ठीक है, और इंटेंट और बॉडी लैंग्वेज के वाले से मैं बात करना चाहूंगी। अभी प्लेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत की, शादाब ने कहा है कि हम तो फाइनल में हैं।
देखिए गेम उन्होंने अवेयरनेस कहा के साथ हमारा बातें जो अब टारगेट है वो फाइनल है, तो फाइनल ये है, वाला जो एटीट्यूड और टारगेट तो बिहेवियर है इंडिया का ये मैच ही तब क्यों खेलना नहीं था चाहिए जब था, पिछला पहले ही ना मैच हो खेलते रहा आप। था? देखिए ये बातें तो बस ऐसे बातें ही ये हैं सब क्यों, ये बातें तब क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, परफॉर्मेंस में क्यों बातें नहीं तभी प्रिवेल की कर थी। रही? खैर अब वो हार गए, वो बातें करने में सारे शेर हैं, सब बातें करते हैं। पॉइंट ये है कि आप ग्राउंडेड रहें, क्या कर सकते ग्राउंडेड रहें, हम्बल रह के अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस हम्म। करें और आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलें। आप ये ना करें कि 200 चक्कर में आपसे 100 भी ना हो। आप अपनी टीम को डीप लेके जाएं, मैच को डीप लेके जाएं, अपने आप को हम्म। पहले सिक्योर करें। आप पहले 10 ओवरों में संभल के खेलें, आप कोशिश करें 70 80 90 हो, फिर आप सही। मिडल में थोड़ा सा चार्ज करें, फिर थोड़ा सा रुकें। अगर हम्म। विकेट्स गिर जाती हैं, सारे के सारे हम जिस तरह मुंह उठा के शॉट्स मार रहे थे हमारे लास्ट मैच के अंदर, सारे के सारे ऑलमोस्ट कैच आउट हुए हैं सिवाय बाबर आजम के। उन्होंने भी खैर जो शॉट थी वो भी आपने सब ने देखा कि कैसी वियर्ड किस्म की स्ट्रोक खेला उन्होंने। तो आपको अपनी सिचुएशन को समझ के गेम अवेयरनेस रखते हुए मैच को डीप लेके जाएं तो पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चांस। एंड अगर डू यू आप सी पाकिस्तान इन फाइनल 8? या इंशाल्लाह होना तो चाहिए, अगर ये भी नहीं करना तो फिर क्या क्या खेलना है? फिर तो आपको अदनान, क्रिकेट आपका नहीं क्या खेलनी ख्याल है? चाहिए। देखिए आई विश के बी ए क्रिकेटर के पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई करे। बस खैर है, मैच हो गया, गुजर गया, सारी चीज़ें गुजर गई, बस एक नहीं डिवाइस है। खैर तो नहीं है वैसे, लेकिन चलें ठीक है। देखें हमारे से बेटर क्रिकेट खेले हैं, हमें मानना पड़ेगा एज ए क्रिकेटर। मैं फेयर बात करूं तो हमारे से बेटर क्रिकेट खेली इंडिया ने। उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है पिच को रीड किया और अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, प्रेशर को हैंडल किया, स्पिनर्स को हैंडल किया और एक अच्छा बोर्ड पे टोटल रख के तो पाकिस्तान टीम को प्रेशर में लेकर आए। ठीक है, जो हो गया, अब लुक फॉरवर्ड। आप नमीबिया के साथ मैच खेल रहे हैं, तो आप अगर नॉर्मल क्रिकेट भी खेलें ना, पावर प्ले में आप 60 से 70 रन करते हैं, 50 रन भी करें, उसके बाद 15 ओवर तक आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें जिसमें पार्टनरशिप बेट करें। उसके बाद 5 ओवर लास्ट होते हैं, जब आपकी विकेट हैंड होती है तो फिर आप डोमिनेट करते हैं बॉलिंग को। ठीक है। तो यही है, नॉर्मल क्रिकेट खेलें, बड़ी हिट की तरफ ना जाएं, Okay. पार्टनरशिप रनिंग बिटवीन द विकेट करें और बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी पाकिस्तान टीम के राइट, लिए। लेट्स बायगोन बी द बायगोन्स। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तान नमीबिया के अगेंस्ट करता क्या है, कितना कंसिस्टेंट और प्रिपेयर्ड नजर आता है। ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं या फिर अमली तौर पर भी ग्राउंड में कुछ करते हुए दिखाई देंगे। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।